किया है। मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और उनके सम्मान में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि ख गोत्सम जह जह करत प्रकाश। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये वाणी है। इस दोहे के माध्यम से मैं महाकवि संत तुलसीदास जी को चंद्रमा तथा कवि सूरदास जी को संस्कृति का सूर्य बताया गया है। इस के माध्यम से जो हमारा ये दोहा है, इस दोहे के माध्यम से संत तुलसीदास जी महाराज को चंद्रमा का रूप दिया गया है और संत सूरदास जी महाराज को सूर्य का रूप कहा गया है। ये ऐसे हमारे संस्कृति के ये अध्येता, ये हमारे महान कवि रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में उस समय निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। उन्होंने प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो समाज, जो आज भी समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ के तरह हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन कर रहा है। ये स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा प्रकाश स्तंभ ये दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि उनकी रचनाओं में मानव जीवन के हर पहलू का समावेश है, चाहे वो राजा का कर्तव्य हो या प्रजा का अधिकार हो, गुरु का महत्व हो या शिष्य की श्रद्धा हो, भाई का प्रेम हो या पति पत्नी का संबंध हो। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया
कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा मानव मात्र है। इसलिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि तुलसीदास जी ने ऐसे राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी जहां कोई दुखी न हो, कोई अभावग्रस्त न हो, जहां सब सुखी हों, सब निरोगी हों। यह एक सुशासन और आदर्श समाज की परिकल्पना अगर किसी ने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समाज की परिकल्पना की है। इसे हमें आज भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जो मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें दे करके गए हैं, दिखा करके गए हैं, उस मार्ग के ऊपर हमें चलना भी चाहिए और उसे अपने जीवन में भी हमें उतारना चाहिए। मित्रों, मुझे यह जानकर खुशी भी हुई है कि गोस्वामी समाज ने युगों युगों से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो गोस्वामी समाज ने ये महत्वपूर्ण भूमिका इस सनातन धर्म की रक्षा की ये गोस्वामी समाज ने निभाई है। मुझे ये भी खुशी है आप सभी ने अपनी तपस्या, ज्ञान और सेवा के माध्यम से समाज को भी एक नई दिशा देने का काम ये गोस्वामी समाज ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गोस्वामी समाज हमेशा से शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामाजिक कार्यों में ये अग्रणी रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने समाज को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का काम हम मिलकर के करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने आपके समाज के, जो हमारा समाज है, अपने समाज के उन होनहार 140 बच्चों को यहां सम्मानित किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और जिन्होंने खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। उन सबको यहां सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। मैं पुनः उन सब खिलाड़ियों को, बेटियों को मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा संख्या में बेटियां सम्मानित हो रही थी। हमारी बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी सम्मानित होने वाले अपने छात्र छात्राओं को तो हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में और देश के उत्थान के लिए आप निरंतर लगाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। मुझे ये भी खुशी है कि कहीं भी अपने संस्कारों और मूल्यों को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। मैं सभी युवा बेटियों को कहना चाहूंगा,
मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार निरंतर समाज में एकता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर को, जहां कोई पीछे न छूटे, वो आगे बढ़े। ये सरकार निरंतर गोस्वामी तुलसीदास जी के मार्ग पर, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से बिना रुके, बिना थके, निरंतर समाज को आगे बढ़ाते हुए इस भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का जो मंत्र है, जो आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को लेकर के हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये आदरणीय मोदी जी का मूल मंत्र है। और हरियाणा सरकार उस मूल मंत्र को लेकर के गति से आगे बढ़ रही है और हरियाणा के हर वर्ग, हर समाज के उत्थान के लिए ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उसके ऊपर मजबूती से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कई योजनाएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई हैं। मुझे खुशी है कि अभी हमारे प्रधान जी वो बोल रहे थे मंच के ऊपर से, सुबोध गिरी जी, कि हमारे समाज के बच्चों को केंद्र में ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिल रहा है। यहां तो मिल रहा है। मैं इसके ऊपर अभी कुछ ही देर में आपके बीच में बात रखूंगा। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज का अगर किसी ने सम्मान किया है तो वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। नहीं तो भाइयों, इस प्रकार के दल, एक परिवार का गठबंधन होता था और परिवार के गठबंधन में अपने परिवारों को मजबूत करते थे, बाकी के परिवारों का शोषण करते थे। ये हमको मालूम है। अंग्रेज तो शोषण करते थे, वो तो देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, परंतु इससे बड़ा अत्याचार पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने देश के लोगों पे किया है। देश के लोगों पे अत्याचार किया है। जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, ये देश 55 सालों में नहीं बढ़ा। जिस गति से चलना चाहिए था, अभी 15 अगस्त का हम स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को ये दिन समर्पित है। और जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, बच्चे